तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट करके और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन से मुक्ति होगी और बिहार के लिए देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं। कोई काम तो होता नहीं और जो नई नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अब प्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर 2 देश हो गया लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है, और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया है। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा। हम लोगों को कोई भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। और अगर ये होगा तभी सबके लिए मिलजुल करके लड़ेंगे। तो हमको कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा, अब सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा तो 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको बाकी सबका हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो वो लोग भी बात किया, तो कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिए आज जब आप आ गए तो हम तो कहेंगे भाई हम लोग तो सब साथ हैं। अब बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम कर रहे, आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है। जरा सा भी कोई कह देता है कि साहब इसमें बड़ा गड़बड़ हुआ, तो तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला, आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं, तब माले के लोग का तो हम इज्जत करते, स्वागत करते हैं। भाई हम तो आप लोगों के पक्ष में,
अब आप लोग भी सोचिएगा, जैसा मन से वैसा करिएगा। हमारी तो इच्छा है, सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। हम और कुछ नहीं चाहते। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अच्छी तरह जान लीजिए। हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सब, हम मना करते हैं वो अलग बात है, कोई करे, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं।